हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं ऋषिराज बागुरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि मेरे नाम से ही मैंने बना रखा है। अभी हम विविध प्रश्नमाला 8 को सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 जो वीडियो है इससे संबंधित बनाए थे। आज हम ये 4th जो इसका पार्ट है इसको हम शूट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 20 से आगे वाले प्रश्नों को, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सारे प्रश्नों को आप हल करना सीखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22, 22वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न हमने हल नहीं किया है। 21वें प्रश्न को हम इसका जो सबसे आखिरी वाला पार्ट बनाएंगे प्रश्नावली 8 का, उसमें हम उसे हल करेंगे। 22वां प्रश्न है अपने पास में, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः है 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस बार जो नदी है उसके बीच में जो पुल की जो दीवार है बीच में बनी हुई है और दोनों साइड में जो अवनमन कोण है, एक तरफ है 30 डिग्री और एक तरफ है 45 डिग्री। जो 30 डिग्री वाला पार्ट है इसे हम थोड़ा लंबा बनाएंगे, 45 डिग्री वाले को थोड़ा छोटा बनाएंगे, क्योंकि बड़ा कोण बड़ा ही नज़र आना चाहिए और छोटा कोण छोटा नज़र आना चाहिए। अवनमन कोण है ये, तो हम इनको ऊपर की साइड में दिखाएंगे। नदी की चौड़ाई हमें पता करनी है, जबकि ये जो पुल है इसकी ऊंचाई हमें दी हुई है 4 मीटर। ये 4 मीटर है। हम A, B, C और इसे नाम दे देते हैं D। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं x और यहाँ से यहाँ तक की को मान लेते हैं y। तो नदी की जो चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई होगी x और y को प्लस करने पर ये नदी की चौड़ाई हो जाएगी। तो पहले हम करते हैं त्रिभुज ABD। हम पहले ABC को कर लेते हैं। ABC में हम करें AB बटे BC बराबर लंब बटे आधार, मतलब tan थीटा, या हम इसे लिख सकते हैं 4 बटे y बराबर tan 45 डिग्री, या हम इसे लिख सकते हैं 4 बटे y बराबर 1 बटा 1, या y को 1 से गुणा करने पर y और 4 को 1 से गुणा करने पर 4। तो y बराबर आ गया है 4 मीटर। अब हम करते हैं ABD। त्रिभुज ABD में अगर हम करें AB बटे BD तो वही लंब बटे आधार होगा, मतलब tan थीटा, या 4 बटे x बराबर tan 30 डिग्री, या 4 बटे x बराबर 1 बटे √3 tan 30 डिग्री का मान, या वज्र गुणा करने पर x को 1 से गुणा करने पर x और 4 को √3 से गुणा करने पर 4 √3 मीटर। तो नदी की चौड़ाई बराबर होगी x प्लस y, मतलब 4 √3 प्लस 4। इसे हम कह सकते हैं, अगर हम इसमें कॉमन लें 4 को तो अंदर रह जाएगा √3 प्लस 1। और भी अगर आप इसे डिफाइन करना चाहें तो 1.732 √3 का मान प्लस 1, 4, 1.732 और 1 कम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.732। गुणा कर सकते हैं हम, 4 दूनी 8, 4 × 12 की 2 हासिल की 1, 7 चौक 28, 28 और 1 29 की 9 हासिल की 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 3 अंकों से पहले पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये होगी नदी की चौड़ाई।
यह है स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 23 प्रश्न अपने पास में। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक से जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि वह एक पहाड़ी को देखता है और उस डेक से पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उस पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा हो, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम जो इसकी आकृति तैयार करेंगे, हम मान लेते हैं ये जहाज के डेक पर जो खड़ा है इसकी ऊंचाई इतनी है और पहाड़ी की ऊंचाई हम इससे ज़्यादा ले लेंगे। ये लेने पर सबसे पहले इसका यहाँ से पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी और इसे हम यहाँ से मिलाएंगे। ये बन रहा है 60 डिग्री और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण बन रहा है, ये अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 30 डिग्री। जहाज का डेक जो है वो ज़मीन की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये भी 10 मीटर होगी। नाम हम देते हैं एक बार A B C D E। हमें ज्ञात करनी है पहाड़ी की ऊंचाई जिसे हम मान लेते हैं H, और पहाड़ी की दूरी जिसे हम मान लेते हैं X। अगर ये X है तो ये भी X होगा। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तैयार है। ED की जो लंबाई है यहाँ पर ये भी हमें माननी पड़ेगी, तो ये कंप्लीट है H और यहाँ से यहाँ तक है 10, तो इसे हम कहेंगे H-10 क्योंकि काम में आने वाली संख्या रहेगी अपने पास। तो पहले हम करते हैं त्रिभुज ABC को लेते हैं। त्रिभुज ABC में AB बटे BC बराबर वही लंब बटे आधार मतलब tan थीटा, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 बटे x बराबर tan 30 डिग्री, या हम कह सकते हैं 10 बटे x बराबर tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बटे √3। वज्र गुणा हम करेंगे, x को 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर 10 को √3 से गुणा करेंगे तो 10 √3। तो ये तो x का मान यानी पहाड़ी की जो दूरी है जहाज के आधार से ये हमें मिल चुकी है। दूरी बराबर है 10 √3 मीटर। इसे आप और भी डिफाइन करना चाहें तो 10 × 1.732 कर सकते हैं। ऐसा करने से ये हो जाएगी 17.32 मीटर। अभी हम करते हैं त्रिभुज लेंगे हम ADE। त्रिभुज ADE में AD बटे DE बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, या AD का ED होगा यहाँ पे ED बटे AD, गलत लिखा हमने, ED बटे AD। तो ED जो है अपने पास, इसका मान अपने पास में है H-10 बटे AD का मान है x बराबर tan 60 डिग्री, या H-10 बटे x का मान हम रखेंगे यहाँ पर 10 √3 और tan 60 डिग्री का मान है √3। तो √3 के नीचे हम लगा लेंगे 1, या इसको हम वज्र गुणा करेंगे। H-10 को 1 से गुणा करेंगे तो H-10 बराबर 10 √3 को अगर हम √3 से गुणा करेंगे तो ये जगह 10 × √3 को √3 से गुणा करने पर 3, या H-10 बराबर 10 × 30, या H बराबर 30 माइनस का 10 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, H बराबर 40 मीटर आंसर। तो पहाड़ी की जो ऊंचाई है ये हो जाएगी 40 मीटर, और जबकि पहाड़ी की जहाज से जो दूरी है ये हो जाएगी 10 √3 मीटर या 17.32 मीटर। 24वां प्रश्न स्टूडेंट्स अपने पास में। एक 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका जो शीर्ष है वो जमीन को छूने लग जाता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है।
ज्ञात करना है कि तेज हवा से पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो हम मान लेते हैं कि ये पेड़ का टूटा हुआ पहला हिस्सा और ये है दूसरा हिस्सा, इस प्रकार से टूट गया है। ये ज़मीन को नीचे छू रहा है, ज़मीन को छूने पर ये बना रहा है 60 डिग्री का कोण। ये है ए बी सी, और ए बी और बी सी का जो प्लस है इन दोनों की, ए बी प्लस बी सी जो है पूरा पेड़ था, ये 12 मीटर का था। तो हमें पता करना है कि ये जो कितनी ऊंचाई से टूटा है इसको हम मान लेते हैं h। तो ये टोटल 12 था, तो ये हो जाएगा 12 माइनस h। तो अब हम इसे ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे ए सी, तो ए बी तो अपने पास में है लंब, ये थीटा के सामने है, जबकि जो ए सी है ये है हमारे पास में कर्ण, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है। तो लंब बटे कर्ण बराबर होगा साइन थीटा, या हम इसे कह सकते हैं h बटे 12 माइनस h बराबर साइन 60 डिग्री, या h बटे 12 माइनस h बराबर साइन 60 का मान होगा √3 बटे 2। अब हम वज्र गुणा करेंगे तो 12 माइनस h को √3 से गुणा करेंगे, या पहले हम h को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 2h बराबर √3 को 12 से गुणा करने पर 12 है √3, और माइनस h को √3 से गुणा करने पर माइनस का √3h। माइनस के √3h को हम इधर लाएंगे, ये प्लस का √3h हो जाएगा, बराबर में हमारे पास में है 12 √3। इन दोनों में h कॉमन है, बच जाएगा हमारे पास 2 प्लस √3, यहाँ से 2 यहाँ से √3 बराबर 12 है √3। h बराबर हो जाएगा 12 √3 बटे 2 प्लस √3। फिर स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं 2 प्लस √3 का परिमेयीकरण। तो 2 माइनस √3 करके हम इसके अंश और हर दोनों को गुणा कर लेंगे। तो पहले 12 √3 को ऊपर 2 से गुणा करें तो 12 दूना 24 √3 प्लस माइनस माइनस 12 √3 और √3 को गुणा करने पर 12, तो ऐसे वैसे √3 को √3 से गुणा करने पर 3 को 12 से और गुणा कर लेंगे तो 12 36। नीचे स्थिति है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर अपने पास √3 का स्क्वायर यानी 3। जब रूट वाली संख्या के अगर हम स्क्वायर लगाए तो उसका रूट हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर रह गया अपने पास में 24 और √3 की जगह पर अपन ले लेंगे 1.732 माइनस 36। नीचे अपने पास में 4 में से 3 गया 1, तो नीचे 1 आने पर हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर का ही जो हमारे पास कैलकुलेशन इसको करने के बाद इसका आंसर हमारे पास होगा। तो 24 को 1.732 से हम गुणा करेंगे तो अपने पास में हम ले लेंगे इसको 4 दूनी 8, 4 × 12 की 2 हासिल की 1, 7 × 4 = 28 और 1 29 की 9 हासिल की 2, 4 × 4 4 और 2 6। यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3। तो आ गया अपने पास में 8, 4 और 2 6, 9 और 15 की 5 हासिल की 1, 6 और 4 10 और 11 की 1 हासिल की 1, 3 और 1 4। तो ये हो गया अपने पास में 3 अंकों से पहले पॉइंट लगाएंगे तो 41.568 में से माइनस कर देंगे हम 36 को। तो 36.000 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 8, 6, 5, 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा। तो 5.568 मीटर आंसर। इसका जो टूटा हुआ भाग है जिसको हमने h माना था तो h बराबर ही है हमारे पास में h का मान है 5.568 मीटर। यह है स्टूडेंट्स 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न अपने पास में क्या है, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है, एक रोड है,
मीनार के नीचे से होकर ये गुजरती है। एक आदमी मीनार के शिखर पर एक कार को देख रहा है, तब उसका अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है। अगर ये कार समान रफ्तार से चल रही है, सेम स्पीड से चल रही है, तो मीनार की तरफ आ रही है, तो 6 सेकंड बाद मीनार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? तो जैसे हम मान लेते हैं ये मीनार है, और पहले जैसे कार यहाँ पर है, यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा है मीनार के ऊपर। अभी जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण ये बन रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद में जब ये जो कार है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, तो ये जो अवनमन कोण है ये हो जाएगा 60 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम लग रहा है 6 सेकंड। तो कितना टाइम और लगेगा कि ये जो कार है ये मीनार तक पहुँच जाएगी? तो यहाँ से यहाँ तक को हम मान लेते हैं, यही हमें पता करना है x, और इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। ऐसा करने के बाद ऊपर देखते हैं त्रिभुज ABC में अगर हम देखें AB बटे BC मतलब लंब बटे आधार मतलब tan थीटा, या H बटे X बराबर tan ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, या H बटे X बराबर tan 60 का मान √3/1, या वज्र गुणा करने पर H को हम 1 से गुणा करेंगे H, और X को √3 से गुणा करने पर √3x। तो ये हम ऐसे कैसे रहने देंगे। इसके बाद में त्रिभुज ABD में AB बटे BD बराबर वही लंब बटे आधार होगा, मतलब tan थीटा होगा, या AB का मान है H बटे BD अपने पास है 6 और X यानी 6 प्लस X बराबर tan 30 डिग्री, या H बटे हम H की जगह पर यहाँ पर रखेंगे √3x, और ये नीचे 6 प्लस x बराबर tan 30 का मान होगा 1 बटे √3, या हम वज्र गुणा करेंगे √3 को √3 से गुणा करने पर 3x, 6 प्लस x को 1 से गुणा करने पर 6 प्लस x, या 3x प्लस का जो x है इधर आकर हो जाएगा माइनस का, बराबर में अपने पास बच रहा है 6, या 3x में से 1x गया तो रह गया 2x बराबर 6, या x बराबर 6 बटे 2। 2 का भाग जब हम 6 में लगाएंगे 3 बार जाएगा, तो x बराबर 3 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कार को 3 सेकंड का समय लग जाएगा। अगर फर्स्ट पॉइंट से हम माने तो 6 और 3 9 सेकंड में कंप्लीट ये कार यहाँ से मीनार के नीचे तक पहुँच जाएगी। 26वां प्रश्न है स्टूडेंट्स अपने पास में, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो जैसे हम ले लेते हैं ये मीनार, और ये हम ले लेते हैं 2 पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये तो हम ले लेते हैं 4 मीटर, क्योंकि कम दूरी छोटी दूरी होगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम ले लेते हैं 9 मीटर। नाम हम इसका दे देते हैं ABCD। इसको हम मान लेते हैं H। हमें ये सिद्ध करना है कि H बराबर 6 मीटर। और इसके जो उन्नयन कोण है, जैसे मान लो ये अगर थीटा है तो ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि 2 पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो जैसे अगर ये थीटा है तो इसे हमें 90 में से घटाना पड़ेगा। तो अगर ये थीटा तो ये हम मान लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा।
हमें सिद्ध करना है h बराबर 6 मीटर। तो हम कोशिश करते हैं, त्रिभुज ABC में यदि हम AB बटे BC करें तो इसका मतलब होगा लंब बटे आधार, मतलब कि tan थीटा, या h बटे 4 बराबर tan थीटा। इसे हम एज इट इज समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब हम लेते हैं त्रिभुज ABD में AB बटे BD बराबर भी लंब बटे आधार और बराबर भी tan थीटा, या h बटे 9 बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो, ये हमने इस बार पढ़ा नहीं है, बाकी ये पूरक कोणों के लिए फॉर्मूला है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोण थीटा। तो इसलिए h बटे 9 बराबर होगा यहाँ पर कोट थीटा। और अगर हम इसका उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि हमें पता है कि कोट थीटा बराबर होता है 1 बटे tan थीटा। तो हम इसी बात को लिख सकते हैं 9 बटे h बराबर tan थीटा। तो ये हो गया है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में tan बराबर h बटे 4 है, समीकरण 2 में tan बराबर 9 बटे h, मतलब tan और tan दोनों इक्वल है। तो यहाँ हम करेंगे नंबर 1 व नंबर 2 से। नंबर 1 में h बटे 4 बराबर नंबर 2 में 9 बटा h, या हम करेंगे वज्र गुणा h को h से गुणा करने पर h स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, या h बराबर हमें निकालना पड़ेगा 36 का वर्गमूल। अगर इस साइड में स्क्वायर हो तो सामने हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। h बराबर हो जाएगा 36 का वर्गमूल यानी 6 मीटर। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है कि जो मीनार की ऊंचाई है ये 6 मीटर होगी। तो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ हम आज के वीडियो का तो एंड करते हैं। कैसा लग रहा है आपको, आपका एक्सपीरियंस ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपकी कोई शिकायत और सुझाव हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।